कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने बालाघाट जिले को प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और नए अध्यक्ष दिए हैं। नवनियुक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, महासचिव पुष्पा बिसेन, हिरासन उइके और कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। 31 जनवरी को नूतन कला निकेतन के सभा हॉल में कांग्रेस जनों से भरा रहा। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों का आत्मीय स्वागत करते हुए अभिनंदन किया। कांग्रेस संगठन में इन नियुक्तियों से नई ऊर्जा का संचार भी देखने को मिला और लंबे समय बाद कांग्रेस जनों का इस तरह सामूहिक जमघट दिखाई दिया, जहां इस सम्मान समारोह को बालाघाट जिले में मिशन 2023 के शंखनाद के रूप में भी देखा गया। इस मौके पर कांग्रेस की नींव को मजबूत करने वाले कांग्रेस जनों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया, जबकि कांग्रेस जनों में नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान करने को लेकर उत्सुकता भी देखी गई। दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हुआ ये सम्मान समारोह शाम 5 बजे तक चलता रहा, जहां जिले भर से जिला कांग्रेस पदाधिकारी, महिला कांग्रेस सेवा दल, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और कांग्रेस के सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सम्मान समारोह के संचालन की जवाबदारी को युवा नेता अनुराग चतुर मोहता ने बखूबी निभाया और सभी के सामंजस्य से सफल आयोजन करने पर बधाई के पात्र रहे। नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने उपस्थितों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो आत्मीय स्वागत और सत्कार आपने मुझे दिया है, स्नेह दिया है, उसका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जो दायित्व मिला है उसमें समय कम है और कार्य तेजी से करने हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। 2023 में विधानसभा चुनाव है और इसके बाद लोकसभा चुनाव। मैं चाहता तो नहीं था कि दायित्व मिले, लेकिन राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे ये जवाबदारी दी है। इस दायित्व का निर्वहन करने में प्रत्येक कांग्रेस जन का सहयोग मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि जिले के संगठन में जो भी निर्णय हो उसमें आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। ये सबके सुझाव और सहयोग से ही हो सकता है, ये मेरा प्रयास होगा। आंतरिक व्यवस्था के तहत हर कार्यकर्ता संवाद कर सके। हम जब नेतृत्व करते हैं तो मुश्किलों से निपटना हमको आना चाहिए। जो ताज मेरे सिर पर कांटों का दिया है, इसे फूलों के ताज में बदलने का काम तभी संभव होगा जब सभी के सहयोग से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरे निर्णय में जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हित है और पक्ष में जो अच्छा हो सकता है वही होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें हो रही हैं कि मैं मुख्यालय से दूर हूं और 90 किलोमीटर दूर रहूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये पहली बार कांग्रेस में नहीं हुआ है और ना ही अन्य संगठनों में हुआ है। जो योग्य रहा है उसे इस तरह की जवाबदारी मिलती रही है और उन्होंने इसका निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो मेरा प्रयास होगा कि मैं पद के साथ न्याय कर सकूं। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और आज दोबारा उस स्थिति में है कि फिर वही मुकाम हासिल करे। तो मुश्किलों से निकलना हमको आना चाहिए और जो आज बड़े कांटों का संदेश हुई या कांटों का ताज आप संदेश, इस ताज को फूलों से भरा ताज बनाने की जरूरत बिना आप सबके सहयोग के संभव नहीं हो पाएगा। तो ये ताज आज सबने मुझे फूलों के हाथ से स्वागत किया है और ये हार, ये पूरा सम्मान जो आपने मुझे दिया है, मेरे सर पे जो ताज आप सबके सहयोग से जो रखा गया है, इसका सफल क्रियान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब आपके और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी बहुत आवश्यक हो। लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब अध्यक्ष होने के नाते बहुत कठोर निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है और मैं कठोर निर्णय लेने नहीं पड़ते, लेकिन मैं जिले के तमाम कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे निर्णय में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हित और कांग्रेस के पक्ष में जो होता है वो निर्णय लेने का प्रयास है। बहुत कठिनाई होती है, बड़ी अपेक्षाएं कार्यकर्ता रखते हैं, बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं। कई बार ऐसा अवसर आता है, पद है, दावेदार नहीं करते हैं, लेकिन ये आवश्यक है। न कल गिरे की बात मैं ऊपर तक ईमानदारी के साथ
जो कांग्रेस का बूथ का कार्यकर्ता सोचता है, बूथ का कार्यकर्ता चाहता है, मैं अपने किसान तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास होगा, बहुत सारे लोगों के मन में अगर ये विचार आता है कि जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष वहां से बनाया गया है जहां से मुख्यालय से 80 और 90 किलोमीटर, ये कोई पहली बार जिला अध्यक्ष नहीं हुआ, कांग्रेस में हुआ और दूसरे संगठनों में हुआ। तो केवल मेरे लिए बात कहना कि 90 किलोमीटर दूर से कैसे जिला कांग्रेस का संचालन कर पाएंगे, हो सकता है उनकी तो सही हो, क्योंकि चुनाव नजदीक है, जवाबदारी बड़ी है और हमारा टारगेट है विधानसभा है। सम्मान समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए लांजी विधायक हिना कावरे ने कहा कि हमारा उद्देश्य साफ है कि हम जिले की सभी 6 विधानसभा में परचम लहराएंगे। ये काम हमने पहले भी किया है और अब करना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब कमलनाथ जी के क्षेत्र में सीटों पर जीत होती थी तब बालाघाट में भी कांग्रेस का परचम लहराता था। हम लांजी, बैहर और कटंगी में जीत दर्ज करा रहे हैं। वारासिवनी में भी अच्छी कांग्रेस की टीम है, यहाँ भी कांग्रेस को परेशानी नहीं है, लेकिन परसवाड़ा और बालाघाट विधानसभा में हमें अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि जो हमारा शहर है, मैंने से भी कहा है, सम्राट से भी कहा है और राजा से भी कहा है कि बालाघाट में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी तभी जीत सकती है जब आप शहर में कांग्रेस को मजबूत करोगे। आपको जितनी मेहनत करना है वो शहर में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बता दूं कि नदी की तरफ से तो हम जीत कर आते हैं, शहर में ही हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और मैं बालाघाट को लेकर चिंतित केवल इसलिए हूँ, जब तक कांग्रेस की दूसरी लाइन तैयार नहीं होगी, जब तक आपके जैसे लोग और आपके जैसे नेता, जब तक कांग्रेस पार्टी के ऐसे चेहरे और ऐसे लोगों के कम से कम 8 से 10 लोगों के नाम, उनके घर को यदि नहीं पहचानेंगे तो आप बालाघाट में भूल जाओ कि आप कांग्रेस में यहाँ में जीता पाओ। उन्होंने मेरे सामने बहुत बड़ी बात कही और वो वास्तव में चिंता का विषय है। इसलिए मैं आज भी इस मंच के माध्यम से पुनः एक बार हमारे सम्राट भैया को, राजा लिहारी जी को और अनुराग भैया को, इनको जवाबदारी देती हूँ कि आप सारे लोग मिलकर बालाघाट शहर की तरफ फोकस करो। यदि यहाँ आपने मजबूती दिला दी और नगर पालिका में आपने कर दिखाया है, आज यदि गौरी शंकर रिसेंटली जो चाहे वो जुलूल बयान देते रहते हैं, उसका कारण यही है कि नगर पालिका के चुनाव से वो भूल गए। जिला पंचायत ने पूरा निकाल दिया, लेकिन नगर पालिका ने भी उनको बख्शा नहीं है। यदि नगर पालिका का चुनाव भी डायरेक्ट हो जाता, बिना पार्षदों के भी डायरेक्ट नगर पालिका का चुनाव हो जाता, तो निश्चित रूप से कांग्रेस नगर पालिका में अध्यक्ष अपना प्रार्थी को 3.5 को पाला कर जाता। नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में कांग्रेस जनों की भारी भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि इन नियुक्तियों से कांग्रेस के भीतर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पूरे कार्यक्रम की जवाबदेही युवा नेता अनुराग चतुर मोहता और उनकी टीम के जिम्मे थी, जिसका पूरी शिद्दत के साथ निर्वहन करते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से इस जवाबदेही को निभाया और इसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस जनों में जोश और उमंग भारी जमघट के रूप में देखने को मिला। चर्चा के दौरान अनुराग चतुर मोहता ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस जन तैयार हैं और सम्मान समारोह के तहत एक तरह से इसका जिले में मिशन 2023 का शंखनाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। नवनियुक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, महासचिव पुष्पा बिसेन, हिरासन उइके और कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके के अभिनंदन समारोह में वरिष्ठ कांग्रेसी त्रिलोकचंद कोचर, ज्ञानचंद बाफना, इंदरचंद जैन, सुशील पालीवाल, नीरज तिवारी, कैलाश साहू, भीमफुल सुंघे, रहीम खान, प्रकाश चतुर मोहता, राजेश ठाकुर, विधायक हिना कावरे, टामलाल सहारे, पूर्व विधायक मधु भगत, कुंती धुर्वे, सम्राट सरस्वार, राजा लिल्हारे, मीरा सिंह गंदुपे, विक्की पटेल, भोजेश पटेल, मधुसूदन शर्मा, भाऊराम गाढ़ेश्वर, केशर बिसेन, आशुतोष बिसेन, मुकेश जोशी, भूरू पटेल, डाली कावरे, नीतू शुक्ला मंडला,
रवि सचदेव, शफकत खान, शबिराम नागेश्वर, रामभाऊ पंचेश्वर, कारो लिल्हारे, पांढरवानी सरपंच अनीश खान सहित वरिष्ठ कांग्रेसी, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, कांग्रेस सेवा दल और अन्य अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और आमजनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। मंच संचालन ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी और अनुराग चतुर्मोहता ने किया, जबकि कार्यक्रम की सफलता के लिए सेवादल जिलाध्यक्ष जीतू बर्वे, किसान कांग्रेस अध्यक्ष आशु अवस्थी और अन्य कांग्रेस जनों ने अथक प्रयास किया। कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष जीतू बर्वे ने नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और राष्ट्रीय गीत से अभिनंदन कार्यक्रम की शुरुआत की।